हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। उसके सब सेगमेंट्स जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस हैं, और जो हम बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है जो इंडिया में हमारा एक अबेंडेंस में मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना मिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, और जो हमारा एक ओवरव्यू है कि जो सेक्टर है कि वो पिछले 30 साल से सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस आई है, और इंडिया में कितने टेक्सटाइल पार्क्स है, कितने बन रहे हैं, कितने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो कौन कौन सी लोकेशंस पे है, कैसा काम कर रहे हैं। एक फ्लो चार्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल के अंदर जो हमारे नेचुरल फाइबर्स क्या है और मैनमेड क्या है, उसके बाद उसकी सब क्लासिफिकेशंस क्या है कि कॉटन है, यार्न है, नाइलॉन है, या जो टेक्निकल फाइबर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। तो इन सब की हम डिस्कशन करेंगे और इस जो ये हम पूरी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम 6 से 7 वीडियोस बनाएंगे और उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि कुछ पोर्शन एक कंटेंट का रखेंगे और बाकी में हम स्टॉक्स की बात करेंगे। तो उससे आपके लिए एक सुविधा रहेगी कि अगर आपको सीधा स्टॉक के बारे में जानना है तो आप सीधा स्टॉक वाले सेक्शन पे भी जाके देख सकते हैं कि हमने किस स्टॉक की बात करी है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ में हम जो जो हमारा ये सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, उसकी बात करेंगे कि हम किस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, मेजर टेक्सटाइल जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, उनकी वजह से जो जॉब्स मिल रही है लोगों को इंडिया में वो कितनी है, उसका कोई एक नंबर होगा, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इन सब की बात करेंगे। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस रहे हैं कि वो कैसे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जो आदित्य बिरला ग्रुप है, जिसकी में हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें जानने की कोशिश करी थी कि आदित्य बिरला ग्रुप ने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को और जो डिजाइनर्स हैं उनको अपनी जो आदित्य बिरला ग्रुप है, जो उनका फैशन का एक रिटेल जो उनका ब्रांच है पूरा एक सब, उसके अंदर लेकर। साथ में जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, जो टेक्सटाइल पार्क्स है वो कितने हैं, SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो कितने हैं, उसमें हमारा क्या एरिया है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक GI मतलब हमारा जियोग्राफिकल एक मैप है वो निकाला है जिसमें हमें पता लगता है कि जहां उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई है, जो टेक्सटाइल पार्क बनाया है, तो जो एरिया है वहां पे पता लग जाएगा हमें कि कितना एरिया हमारा फ्री है और वहां पे कंपनी जाके सेटअप कर सकती है जो भी उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग का या कोई ऑफिस का या जो भी उनको उस अपनी कंपनी से रिलेटेड जो काम है उसका वो वहाँ पे जगह लेके और अपना एक पूरा बना सकती है कि उनको किस तरीके का काम वहाँ पे करना है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ है, उसमें हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, और उससे हमारे आगे आने वाले टाइम में जो बिजनेस है उस पर क्या असर पड़ेगा और पूरे सेक्टर के ऊपर भी। साथ में भी रिसेंटली एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लास्ट ईयर से कुछ एक PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है, वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए लेकर आई है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी करीब 10,600 करोड़ रुपए के आसपास का उनका एक पैकेज है। तो जानने की कोशिश करेंगे वो जो 10,600 करोड़ रुपए वो कौन कौन सी कंपनीज को मिलेगी, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन एक मोटा मोटा जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी कंपनी को इसमें फायदा हो सकता है। साथ में जो एक हमारा ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, तो एक टेक्सटाइल तो सुनने में मतलब हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर भी सब सेगमेंट्स बहुत सारे। अगर हम देखें कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ होते हैं कि नाइलॉन होता है, कॉटन होता है, फिर उसके बाद पॉलिस्टर होता है, और जूट के भी आजकल बहुत सारी चीजें बनने लग गई हैं, जो हमारे बास्केट वगैरह है वो। फिर टेक्निकल फाइबर्स है, जैसे कि आपने भी रिसेंटली वो कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जो हमारी PPE किट हो गई, और जो स्पेशल शूज जो होते हैं कि जिसमें ठंड ना जाए, पानी का इम्पैक्ट कम हो, वाटरप्रूफ हो, या और जो मतलब लेदर जैकेट्स होती है अलग काइंड की, उसको मिक्स करके अलग अलग तरीके के मतलब हम उसके अंदर चीजें लगा के उसको टेक्निकली जो हम बनाते हैं जिससे कि वो एक स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेशल चीज के लिए यूज करी जा सके। तो उनकी बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी उसमें काम करती है। साथ में जो हमारे बड़े बड़े हम शोरूम्स देखते हैं कि W है, ऑरेलिया है, बीबा है, या जो लुई फिलिप है, इनकी हम बात कर चुके हैं।
ये कौन सी कंपनीज में आते हैं और उन कंपनीज के फिर फंडामेंटल्स और चार्ट की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कब पोजीशन बनाई जा सकती है और किस तरीके का काम हो रहा है। साथ में जो हम एक फ्लो चार्ट की हमने बात करी है, तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक मल्टीपल काइंड्स की कंपनीज होती हैं, जैसे कि स्पिनिंग की होगी, वीविंग की होगी, सिल्क होगा, कॉटन होगा। फिर टेक्सटाइल के अंदर एक ऐसी कंपनी होगी जो किसी से कपड़ा लेके डायरेक्टली जो कपड़े मतलब स्टिच जो मटेरियल होता है, रेडीमेड क्लोथ्स का काम करते होंगे। कुछ होते हैं जो सिर्फ वुलन का काम करते हैं, कुछ होते हैं होजरी का काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम होता है, सूरत में कपड़े का अच्छा काम है, जो हमारा लुधियाना है वहाँ पे सर्दियों के जो वुलन कपड़े होते हैं उनका काम है। बाकी जो रेडीमेड कपड़ों का काम है वो भी आपने सुना ही होगा, जैसे कि दिल्ली में एक गांधीनगर करके जगह है जो कि कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है और एक टाइम पे वो एशिया की नंबर 1 कपड़ा मार्केट थी, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है कपड़े का कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको हर तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो हम पूरी ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आपको जो एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पोर्टफोलियो जो बनाना होता है कि जिसमें आपका हर एक सेक्टर के अलग अलग स्टॉक हो, जिसमें कि मार्केट में जो आपका पार्टिसिपेशन है वो पूरी मार्केट में रहे, जिसमें आपका स्टील हो, टेक्सटाइल हो, पावर हो, या और भी जो हमारे टेलीकॉम है या फाइनेंशियल है, ऑटोमोबाइल है, इन सारे सेक्टर का एक जो है एक एक स्टॉक हो, दो हो, या उसका जिस तरीके से भी आप अपना पोर्टफोलियो आगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से बनाना चाहें, तो उससे क्या है कि जब आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होगा तो मार्केट के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के रुकने से आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो चलता रहेगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देगा कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो आपको एक बहुत अच्छी मतलब एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो मिलेगी कि हाँ आप तो जो खुद काम कर रहे हैं वो तो अच्छा ही, साथ में जो आपकी सेविंग्स है वो भी अलग से आपको काम करके दे रही है और आप एक फाइनेंशियल जो एक इंडिपेंडेंस है उसकी तरफ बहुत जल्दी एक उस मतलब डायरेक्शन में स्पीड अप हो जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में आपको उस चीज का फायदा होगा। इसी को हम आगे आने वाली वीडियोस में आगे एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती जाए और आपको जो एक एजुकेशनल एनालिसिस चाहिए इस सेक्टर की वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।